जय जिनेन्द्र। मैं दिव्य ध्वनि यूट्यूब चैनल में चिंतन के क्षण लेकर के एक बार पुनः आपके पास में उपस्थित हूं। आज का विषय है, चिंतन का विषय है, बढ़ते मंदिर घटते श्रावक। महानुभाव, नगरों में जितनी कॉलोनियां बन रही हैं, हर कॉलोनी में एक या दो श्रावक होने पर, उनके परिवार होने पर मंदिर की आधारशिला रखी जाती है। मंदिर बनाने के लिए ताबड़तोड़ धन का संग्रह भी होता है और धन का संग्रह होने के बाद में भव्याति भव्य मंदिर बनाया जाता है। जहां भव्याति भव्य मंदिर बनाने में जितना राशि खर्च होती है, उससे कई गुनी अधिक राशि उसके पंचकर्णक महोत्सव में खर्च होती है। और होता क्या है, उस महोत्सव के बाद में उस मंदिर में पूजा करने वाले जितने घर हैं उतने घर से भी नहीं होते। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो ना तो पूजा करना जानती है और ना पूजा करना सीखना चाहती है। जब उनके जीवन में कोई विशेष उतार चढ़ाव आता है, किसी विशेष प्रभावशाली साधु का संयोग बनने पर कुछ दिनों के लिए अभिषेक करने के वालों की संख्या में वृद्धि होती है, बाकी फिर वही ढाक के तीन पात। और हर एक नगर में, तीर्थ क्षेत्र पर, गांव में मंदिरों की संख्या में बेतहासा वृद्धि होती चली जा रही है। ध्यान रखिएगा, मंदिर बनाने का बिल्कुल भी निषेध नहीं किया जा रहा है। मंदिर आप रोज बनाइए, बनाना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर बनाना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञा है कि हर व्यक्ति को वो अपने जीवन में मकान इत्यादि बनाने के निमित्त से जो पाप का अर्जन करता है, उस पाप के उपशमन के लिए उसको मंदिर बनवाना चाहिए, उसको प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए, नियम से करनी चाहिए, अवश्य कीजिए। लेकिन जीवंत प्रतिमाएं भी बनाना हमारा कर्तव्य है। जो श्रावक श्राविकाएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उन श्रावक श्राविकाओं का ये नैतिक कर्तव्य है कि उन बच्चों में जैनत्व के संस्कार, जिन पूजन के संस्कार, जिन भक्ति के संस्कार अवश्य दें। जब उनके अभिषेक प्रक्षाल करने की उम्र हो जाती है, पूजन करने की उम्र हो जाती है, तो उनको अभिषेक पूजन करने के लिए अवश्य भेजें। सभी महानुभावों का ये नैतिक कर्तव्य है। मात्र नाम से जैन होना पर्याप्त नहीं है। यदि आप मात्र नाम के जैन बन रहे हैं या मात्र नाम के जैन बना रहे हैं, तो ये अपने समाज के लिए हितकारी नहीं है। मंदिर अवश्य बनाइए, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में बनाइए। मंदिर बनाने का बिल्कुल निषेध नहीं है। लेकिन जो घरों में संतान उत्पन्न हो रही है, उस संतान में जैनत्व के संस्कार दीजिए, पूजन के संस्कार दीजिए, अभिषेक करने के संस्कार दीजिए कि भैया आपको जाकर के मंदिर में अभिषेक करना ही करना है। यदि वर्तमान की परिस्थिति में प्रातःकाल बच्चों को स्कूल जाना आवश्यक है, तो शनिवार रविवार उन बच्चों को जब भी छुट्टी होती है, राष्ट्रीय पर्वों में या विशेष पर्वों में उनको छुट्टी मिलती है, तो उस छुट्टी में उनके लिए अभिषेक करना एक उत्सव होना चाहिए। और ये संस्कार देने की जिम्मेदारी माता पिता की है, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उनके दादा दादी की है, उनके नाना नानी की है। यदि आपके बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं, होटल में जाने में आगे हैं, डिस्को में जाने में आगे हैं, लड़ाई लड़ने में आगे हैं, क्रिकेट खेलने में आगे हैं और मंदिर जाने में पीछे हैं, तो आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं। और ये जो नीति वाक्य है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता, उन ऐसे माता पिता पर ही लागू होती है जिन्होंने अपने बच्चों को मंदिर में स्वाध्याय करने के और पूजा पाठ करने के संस्कार नहीं दिए। आप उनको संसार के विषय भोगों में लगा रहे हैं, जो नियम से अधोगति के कारण बनेंगे। आगामी काल में आज किया गया जो पाप का संचय हो, आगामी काल में जब उदय आएगा तो उनके धनहीनता का, सांसारिक दुखों के अभाव का कारण बनेंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार अवश्य दीजिए, अभिषेक करने के संस्कार अवश्य दीजिए। और मैं तो सभी साधु भगवंतों से और विद्वानों से अनुरोध करना चाहूँगा
कि हे गुरुओं, हे विद्वानों, आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को एन केन प्रकारेण अभिषेक के लिए प्रेरित करें। होटल में जाना, भोजन करना, नृत्य करना, डिस्को करना और सारी चीज़ों को सीखना, ये नृत्य दिखाना, आप ऐसे बच्चों के कार्यक्रमों को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए जो मंदिर नहीं आते हैं, जो मंदिर में अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, जो स्वाध्याय नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को आगे आने से रोकिए। मात्र रोकना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उनको प्रेरणा दीजिए कि आप अभिषेक करते हो क्या, आपके मुंह से मंगलाचरण जरूर सुनेंगे। आप पूजन करते हो क्या, आप पूजन के 2 छंद बोलिए, वो जरूर सुनेंगे। मात्र आत्म प्रशंसा में गाए गए भजन मंगलाचरण नहीं है, भगवान की भक्ति में गाए गए भजन मंगलाचरण है। और जो स्थिति वर्तमान में बन रही है, यदि हमारे श्रावक मंदिरों में जाना बंद कर देंगे तो विश्वास मानिए मंदिर बनाने का औचित्य वर्तमान काल के लिए तो ठीक नहीं है। और ये अवसर्पणी काल है, नित्य भावों का क्षरण होना है, ह्रास होना है। आगामी काल में हम सोचेंगे कि मंदिर उनके काम आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए भैया, मंदिरों को बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए, लेकिन श्रावकों को भी बढ़ाना हमारा काम है। जनसंख्या भी बढ़ाइए और उन जनसंख्या जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो श्रावक हैं, उनमें अभिषेक करने की भावना भी अवश्य जगाइए।